दोस्तों बहुत बड़ी खुशी की बात है कि आंसर की क्लास 11th का एमबीए का रिलीज हो गया है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से। ये जो आंसर की है ये ऑफिशियल आंसर की है। जो पहले मैंने आंसर की दिया था वो कोचिंग का रेफरेंस देके आंसर की दिया था। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अभी ऑफिशियल आंसर की क्लास 11th का रिलीज कर दी है और एमबीए का भी कर दी है। अब क्लास 11 की बात करें तो ह्यूमैनिटीज एंड कॉमर्स की है और एमबीए की बात करें तो एमबीए जनरल, एमबीए इंटरनेशनल बिजनेस और एमबीए इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस इसका रिलीज हो चुका है। अब करना क्या होगा मैं आपको बताता हूं और आपके क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं उसका भी आंसर देता हूं। आपका आंसर क्वेश्चंस ये होते हैं, हमेशा आप लोग पूछते हैं कि सेल्फ फाइनेंस का फॉर्म कब निकलता है। तो पहले सेल्फ फाइनेंस की बात होती है, उसके बाद आंसर की पे आते हैं। सेल्फ फाइनेंस का फॉर्म निकलता जब एडमिशन की प्रक्रिया हो जाती है रेगुलर कोर्स की, तब जैसे अभी रिजल्ट आएगा आपका क्लास 11 का, फिर आपका एडमिशन के डेट्स आएंगे। डेट्स आने के बाद फिर वेटिंग लिस्ट वालों का भी अलग से एक सेपरेट लिस्ट आएगी, उसके बाद उसमें एडमिशन दे दी जाएगी। उसके बाद जब ये प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी, जब ये प्रोसेस समाप्त हो जाएगा, तब आपका सेल्फ फाइनेंस के लिए एक अलग से फॉर्म निकलता है। जो कैंडिडेट, जो लड़के लड़कियां एग्जाम दे चुके हैं एएमयू के, जो एग्जाम दे चुके हैं, जो लोग रिटन टेस्ट दे के आए हैं, वही सेल्फ फाइनेंस कोर्स में अप्लाई कर सकते हैं। तो सेल्फ फाइनेंस में कोई फ्रेश एप्लीकेशन नहीं होता है। सेल्फ फाइनेंस में वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जो लोग अभी रेगुलर का टेस्ट दिए हैं। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया कि आपने अगर रेगुलर का टेस्ट दिया है तभी आप सेल्फ फाइनेंस में अप्लाई कर सकते हैं। अब क्राइटेरिया यू होता है कि जिसका 0 मार्क्स है, जिसका 0 आया, बिल्कुल नील बट्टा सन्नाटा आया है, बिल्कुल गोला आया है और वो इंटरनल है एएमयू के स्टूडेंट, तो वो तो अप्लाई कर सकता है। अगर आप एक्सटर्नल है एएमयू में तो आपके लिए कम से कम 15 मार्क्स होना चाहिए। कितना? 15 मार्क्स होना चाहिए। किसने? 100 में अगर 15 नंबर भी आता है तो भी आप सेल्फ फाइनेंस के फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो सेल्फ फाइनेंस के बारे में आपके बहुत सारे क्यूरीज आते हैं, सवालात आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं, प्रश्न आते हैं, उसके बारे में मैंने जवाब दे दिया। अब बढ़ते हैं आंसर की के पास। आंसर की में यहां देखिए नोटिसेज एंड अपडेट्स पे आंसर की पे आपको यहां क्लिक करनी है। 11th कॉमर्स एंड आर्ट्स का भी हाल फिलहाल रिलीज हुआ है। तो ह्यूमैनिटीज एंड कॉमर्स के लिए आपको इस पे क्लिक करना है। एमबीए जनरल और इंटरनेशनल बिजनेस और इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस के लिए आप यहां पे क्लिक कर सकते हैं। और अगर आपको कोई चैलेंज करना है, मतलब चैलेंज मतलब बहुत बड़ी बात होती है, एएमयू ने जो आंसर किए दिया है और आपको लगता है कि वो आंसर की आपके हिसाब से गलत है और आपका जो आंसर की है वो सही है, तब आप चैलेंज कर सकते हैं। चैलेंजिंग करने के लिए आपको यहां पे अप्लाई करना होगा। वैसे सिर्फ आंसर की चेक करना है ऑफिशियल, तो आप डायरेक्ट इस पे क्लिक करेंगे, आपको आंसर की मिल जाएगा। देखिए ये 11th आर्ट्स एंड कॉमर्स का, ये सीरीज ए का, उसी तरह सीरीज बी का, ये है ऑफिशियल आंसर की। तो इससे आपका अंदाजा लग जाएगा कि आपका नंबर कितना आता है। और मैंने आपको बताया है कि 50 से 60 के आसपास है तो 11th आर्ट्स एंड कॉमर्स में पक्का हो जाएगा। किसी का 40 नंबर वाले का भी आर्ट्स एंड कॉमर्स में एडमिशन हो जाता है। किसी का 40 नंबर में भी आर्ट्स एंड कॉमर्स में हो जाता है। वो वेटिंग वालों का या बाद में कुछ सीटें बची रह जाती है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। पहली लिस्ट में नाम नहीं आता है तो भी आपका चांस बनता है और आप इससे मोटा मोटी कट ऑफ लगा सकते हैं। 40 से लेके ऊपर अगर है तो कुछ बात बन सकती है और 15 नंबर से ऊपर है तो सेल्फ फाइनेंस के लिए ऑप्शन आ सकता है। तो 15 से ऊपर वाले सबको बल्ले बल्ले है, सबकी एडमिशन हो सकती है। सिर्फ 15 से कम वाले और वो भी एक्सटर्नल वालों को ही दिक्कत हो सकती है। तो 15 से कम नंबर आता है तो निराश होने की जरूरत है और 15 नंबर से ऊपर आता है तो सेल्फ फाइनेंस का भी ऑप्शन आपके पास खुला रहेगा। और अगर 40 के आसपास है तो दूसरी, तीसरी, चौथी लिस्ट में और वेटिंग लिस्ट वाले के रूप में आपका एडमिशन हो सकता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग जिसका आंसर की आ गया है और 50 के आसपास है, 50 से प्लस जिसका परसेंटेज आ रहा है उसको बहुत बहुत बधाई। जिनको 40 भी आ रहा है उनको बधाई, जिनको 15 से ऊपर आ रहा है उसको भी बधाई। तो मुझे उम्मीद है कि आपको सेल्फ फाइनेंस के बारे में बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन मिला होगा। तो वीडियो को तो लाइक करना होता है, आप कर दीजिएगा, मर्जी है आपकी। और अगर चैनल पे अभी भी नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही यूजफुल वीडियो आपके हित के लिए, आपके परिवार के हित के लिए और देश के हित के लिए वीडियो यही मिलती है। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको हाथ जोड़ के बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। सेंट्रल यूनिवर्सिटी का नंबर 1 चैनल बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय एएमयू।